वैकल्पिक दुनिया में विज्ञान का अध्ययन। अध्याय 1, 23 सिल्वर ड्रैगन। अध्याय 1, 23 रजत ड्रैगन। गल्प। बर्तन में चावल उबल रहे हैं। आध्यात्मिक भंडारण कार्ड को चुपचाप बर्तन के बगल में स्थित ऑपरेशन बॉक्स में डाला जाता है। पृथ्वी पर विद्युत ऊर्जा की तरह आध्यात्मिक भंडारण कार्ड आध्यात्मिक चावल कुकर के लिए बहुमूल्य और निरंतर और स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिकता। ड्यूक ने अपनी दूर की निगाहें हटा ली और मिश्रित विचार करने लगा और लिंगफैन पॉट बस फिसल गया। सुगंधित चावल का एक बर्तन पकाया गया था और स्टीमर में सॉसेज भी भाप में पक रहे थे। अचार वाली गोभी की एक प्लेट के साथ परोसा गया। ये ड्यूक का सुबह का नाश्ता है। हालांकि खाना अपेक्षाकृत खराब था, ड्यूक ने फिर भी भूख से खाया और चावल के 3 पूरे कटोरे थे। वास्तव में जब ये शरीर रक्त के समुद्र को खोलने में विफल रहा तो रक्त उबलते औषधि ने इसकी सारी ऊर्जा को खत्म कर दिया। परिवार गरीब है और केवल भोजन करके ही अपनी भरपाई कर सकता है। हाँ, चावल पकाने के बाद उसे आखिरकार थोड़ी ताकत वापस महसूस हुई। ड्यूक ने बर्तन साफ करने की परवाह नहीं की और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और सड़क पर चला गया। सड़क पर छोटे छोटे बंगले थे। जल्दी उठने वाले लोग पहले से ही व्यस्त रहते हैं। एक गली से गुजरते समय छज्जे से चीख की आवाज आई। तुरंत ही एक चीख की आवाज आई और किसी ने खिड़की को धक्का देकर खोला और एक भूरे रंग का उल्लू अपने पंख फड़फड़ाता हुआ खिड़की के किनारे पर उतरा, जिसके पंजों के नीचे एक छोटा सा बंडल था। मेजबान ने एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे उल्लू के गले में लटकी छोटी कपड़े की थैली में डाल दिया। उल्लू ने अपने पंजे छोड़ दिए, अपना बोझ नीचे गिरा दिया और पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। डाकिया उल्लू, 0 अंगूठी आत्मा जानवर। ड्यूक ने उस पर नजर डाली और उसकी स्मृति ने उत्तर दे दिया। 0 रिंग स्पिरिट बीस्ट जंगली जानवरों और स्पिरिट बीस्ट के बीच में आते हैं। वे जंगली जानवरों की तुलना में बहुत अधिक चतुर और होशियार होते हैं और कई कामों के लिए सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पोस्टमैन उल्लू को पालतू बनाया गया था और कुरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। डाकिये के उल्लू को अनदेखा करते हुए वह थोड़े भारी कदमों से कुछ गलियों से गुजरता हुआ एक दुकान के पास पहुंचा, जिस पर लिटिल सैम शुका शॉप लिखा हुआ था। दुकान का दरवाजा खुला है और कोई सफाई कर रहा है। सुप्रभात बॉब, तुम्हारे लिए भी सुबह हो गई है। लिटिल ड्यूक। बॉब ने ऊपर देखा। वह 40 साल का था और लिटिल सैम की शुका दुकान में नियमित कर्मचारी था। तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है, क्या हो रहा है? ये कुछ भी नहीं है। ड्यूक ने एक शर्मनाक मुस्कान दिखाई। ओह, मुझे याद आ गया। मैंने बॉबी से सुना कि तुमने उबलता हुआ खून का घोल खरीदा था। क्या ये खून के सागर को खोलने की वजह से हुआ है? बॉब ने चिंतित होकर पूछा। क्या खून का सागर सफलतापूर्वक खुल गया? नहीं। ड्यूक ने अपना सिर नीचे कर लिया। कौन जानता था कि वह अब परिचित ड्यूक नहीं था, बल्कि एक नया ड्यूक था जो ड्यूक द्वारा रक्त के समुद्र को खोलने में विफल होने और खुद को सूखा देने के बाद पृथ्वी से वापस आ गया था। ध्यान आकर्षित न करने के लिए ड्यूक को ड्यूक का किरदार अच्छे से निभाना होगा। बॉब को ड्यूक के बदलावों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया और ड्यूक के कंधे पर थपथपाया। निराश मत हो, इससे सिर्फ यही पता चलता है कि हम सब आम लोग हैं। चलो काम पर चलते हैं। ड्यूक दुकान के मरम्मत क्षेत्र में नंबर 3 स्टेशन तक चलता है। वो लिटिल सैम की मरम्मत की दुकान में प्रशिक्षु है और वह कार्ड रिपेयरर बेस्ट से कार्ड रिपेयरिंग कौशल सीखता है। हाय ड्यूक। बगल के दूसरे बूथ में बॉब का बेटा बॉबी एक कपड़े से मेज पोंछ रहा था और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। क्या तुमने कल खून उबालने वाली दवा खरीदी थी? ड्यूक के जवाब का इंतजार किए बिना बॉबी ने आंख मारी और हंसा। तुमने ब्लड सी नहीं खोला होगा, अपने पीले चेहरे को देखो। अरे, अगर तुम ब्लड सी खोलोगे तो तुम काम पर वापस आ जाओगे। दूर के स्टेशन नंबर 1 पर प्रशिक्षु थॉमस भी अपना सिर झुकाकर बोला। मैंने पहले ही कहा था कि खून उबालने वाली औषधियों पर पैसा खर्च करना बेकार है। भविष्य में शादी करने के लिए पैसे बचाना अच्छा रहेगा। प्रशिक्षुओं के व्यंग्य का सामना करते हुए ड्यूक ने अनुपस्थित भाव से और औपचारिकतावश कहा, हमेशा प्रयास करते रहो। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। मानव शरीर में 3 समुद्र हैं, ऊर्जा का समुद्र, रक्त का समुद्र और आत्मा का समुद्र। उनमें से किसी एक को खोलने से असाधारण मार्ग पर चला जा सकता है। पूर्ववर्ती ने कल रात अपनी सारी बचत उबलते खून की एक औषधि खरीदने के लिए खर्च कर दी और अपने 15वें जन्मदिन से पहले रक्त के समुद्र को खोलना चाहता था। यदि यह 15 वर्ष से अधिक पुराना है तो इसे खोलना कठिन होगा। दया। उबलते खून की औषधि उसे रक्त के समुद्र को खोलने में मदद करने में विफल रही। इसके अलावा उसने 3 महीने पहले क्यूई बढ़ाने के लिए एक और औषधि खरीदी और वह क्यूई के समुद्र को खोलने में विफल रहा। इसका मतलब है कि अभ्यास के 3 मार्गों में से 2 टूट गए हैं। वर्तमान योजना के लिए एकमात्र रास्ता आध्यात्मिक सागर को खोलना है। आध्यात्मिक सागर को खोलने के लिए आपको एक सहायक आत्मा जागृति औषधि की आवश्यकता है। एक आत्मा जागृति औषधि 23 चांदी के ड्रैगन के बराबर है। अब उसकी जेबें खाली हैं और उसे कोई सुराग नहीं है कि पैसे कहां से लाएं।
सेवन टावर्स फेडरेशन की आधिकारिक मुद्रा ड्रैगन सिक्का है, जिसे 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: गोल्ड ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन और कांस्य ड्रैगन। एक स्वर्ण ड्रैगन को 100 चांदी के ड्रैगन से बदला जा सकता है और एक चांदी के ड्रैगन को 100 कांस्य ड्रैगन से बदला जा सकता है। तांबे के ड्रैगन की क्रय शक्ति लगभग $1 के बराबर होती है। 2300 युआन। मुझे प्रशिक्षु के रूप में हर महीने 5.5 चांदी के ड्रैगन मिलते हैं, जो 505 के बराबर है। बिना भोजन या पेय के इसे बचाने में 4 महीने से ज्यादा का समय लगता है। ड्यूक ने कुशलता से वर्कस्टेशन पर उपकरणों को अलग अलग किया, पोंछा और फिर से जोड़ा, जो उसके शरीर की मांसपेशियों की स्मृति बन गए थे। तीनों समुद्रों में से अभी भी लिंघाई ऐसा है जिसने इसे खोलने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन ड्यूक को पूरा विश्वास था कि वह इसे चालू कर सकता है। एक यात्री के रूप में यह उनकी स्वर्णिम उंगली है, और अब जो कमी है वह है आध्यात्मिक सागर को खोलने के लिए एक औषधि मार्गदर्शक। 23 चांदी के ड्रैगन के बराबर मूल्य की एक आत्मा जागृति औषधि। 8:45 बजे एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, लंबी आस्तीन का चौगा पहने, चेहरे पर मूंछें लगाए, कार्ड मरम्मत की दुकान में आया और दरवाजे में प्रवेश करते ही जोर से चिल्लाया, लिटिल ड्यूक, क्या मेरी कॉफी तैयार है? ये तैयार है, मिस्टर बेस्ट। ड्यूक ने कॉफी का कप उठाया। बेस्ट ने कॉफी ली, एक घूंट लिया, हाथ बढ़ाकर नंबर 3 स्टेशन की लंबी मेज को पोंछा, भौहें सिकोड़ी और डांटा, मैं मेज को साफ भी नहीं कर सकता, तुम जल्दी से इसे फिर से क्यों नहीं पोंछते? वास्तव में मेज को साफ कर दिया गया है, लेकिन ड्यूक ने बहस नहीं की। उसने कपड़ा उठाया और उसे फिर से पोंछ दिया। उसके सामने शिक्षक बेस्ट लिटिल सैम की कार्ड मरम्मत की दुकान में 3 बाहरी कार्ड मरम्मत करने वालों में से एक है। ड्यूक उसके अधीन एक प्रशिक्षु है और उससे कार्ड मरम्मत के कौशल सीखता है। प्रशिक्षुओं की स्थिति निम्न है और उनके लिए अपमान और डांट सहना आम बात है। पूर्ववर्ती केवल 15 वर्ष का था और उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। प्रशिक्षु के रूप में नौकरी पाना आसान नहीं था। ड्यूक ने मेज पोंछने और औजारों को मेज पर अच्छी तरह से रखने के बाद बेस्ट ने भी अपनी कॉफी खत्म कर ली। खाली कप ड्यूक को थमा दिया और बेबाकी से डांटा, आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं? कार्ड डालें और इसे चालू करें। शिक्षक, मैं कार्ड की मरम्मत शुरू करने जा रहा हूं, वो कार्ड जो पूरे दिन मरम्मत नहीं किया जा सकता है। ठीक है। ड्यूक को दूसरे पक्ष के लहजे की परवाह नहीं थी और उसने हमेशा की तरह कोई अंतर नहीं दिखाया। उसने कुशलता से एक मोटा और भारी स्पिरिट स्टोरेज कार्ड उठाया और उसे टेबल पर मशीन इंटरफेस कार्ड स्लॉट में डाल दिया। आत्मा कार्ड पर रेखाएं अचानक चमक उठीं, जो ये दर्शाती थीं कि आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति शुरू हो गई थी। स्विच दबाएं और मशीन तुरंत चालू हो जाएगी। यह एक अर्धनवीन स्पिरिट कार्ड परीक्षण उपकरण है, जो क्षतिग्रस्त स्पिरिट कार्डों में ऊर्जा सर्किटों का पता लगा सकता है, और इसका उपयोग इन क्षतिग्रस्त ऊर्जा सर्किटों की मरम्मत करने में कार्ड मरम्मतकर्ताओं की सहायता के लिए किया जाता है। बेस्ट ने अपनी आस्तीन चढ़ाई, बेकार पड़े कार्डों के ढेर से एक कार्ड निकाला और उसे मशीन की निरीक्षण मेज पर रख दिया। ड्यूक एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप देखता रहा। पूर्ववर्ती वास्तव में स्पिरिट कार्ड की मरम्मत के कौशल सीखना चाहता था। प्रशिक्षुओं के लिए यह एकमात्र लाभ भी है, वे कार्ड रिपेयरर से कुछ कार्ड रिपेयरिंग कौशल सीख सकते हैं। बेशक, आप थोड़ा ही सीख सकते हैं। इसमें ऊर्जा सर्किट की मरम्मत शामिल है, जिसके लिए आध्यात्मिक समुद्र से आध्यात्मिक शक्ति जुटाने के लिए कार्ड रिपेयरर के सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि आप लिंघाई को नहीं खोल सकते हैं, तो आप केवल लिंका को सिलाई, पॉलिश और कागज लगाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, और ऐसे काम कर सकते हैं जो आम लोग कर सकते हैं। कार्ड रिपेयरर बेस्ट ने आध्यात्मिक सागर खोल दिया है। हालांकि उनकी प्रतिभा और समझ सीमित है, और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा ऊर्जा सर्किट नहीं बनाया है जिसे आध्यात्मिक समुद्र में बंद किया जा सके। इसलिए वे शून्य रिंग स्तर पर आध्यात्मिक प्रशिक्षुता के क्षेत्र में मंडराते रहे हैं। एक बंद ऊर्जा सर्किट एक रिंग का प्रतिनिधित्व करता है, और एक ऊर्जा सर्किट जिसे बंद नहीं किया जा सकता है उसे रिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसे आमतौर पर शून्य रिंग कहा जा सकता है। मशीन से खड़खड़ाहट की आवाज के साथ क्षतिग्रस्त स्पिरिट कार्ड पर कुंडलित रेखाओं का एक समूह दिखाई दिया। यह ऊर्जा परिपथ है जो पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को बांधता है। बेस्ट शीघ्रता से क्षतिग्रस्त बिंदु का पता लगाता है, फिर क्षतिग्रस्त स्पिरिट कार्ड को उठाता है, एक उपकरण की सहायता से स्पिरिट कार्ड के कवर को सावधानीपूर्वक खोलता है, तथा ऊर्जा सर्किट बनाने में सक्षम एक विशेष स्पिरिट पेन की सहायता से पहले क्षतिग्रस्त बिंदु की मरम्मत करना शुरू करता है। यह एक नाजुक काम है। ऊर्जा लूप सूक्ष्म जगत में राजमार्ग के बराबर है। सड़क की सतह पर गड्ढे या टूटने से ऊर्जा का संचार प्रभावित होगा, जिससे स्पिरिट कार्ड की प्रभावशीलता नष्ट हो जाएगी। कार्ड रिपेयर करने वाले को इस एक्सप्रेसवे को सुधारने के लिए अपने आध्यात्मिक सागर का उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हर समय सुचारू रहे। ये कदम देखकर ड्यूक चुपचाप पीछे हट गया। जब तक वह 23 रजत ड्रैगन एकत्र कर लेता है, वह अकेले ही आध्यात्मिक समुद्र में तैर सकता है, अंतहीन ऊर्जा रेखाओं का पता लगा सकता है, और एक के बाद एक बंद लूप बना सकता है। नई किताब ने यात्रा शुरू की और अधिक गौरव की रचना की।
अध्याय 2 बंदूकें और मोबाइल फ़ोन। आमतौर पर जब कार्ड रिपेयर करने पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह प्रशिक्षुओं के लिए सबसे अधिक आराम का क्षण होता है। ड्यूक दुकान में घूमकर पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचेगा। अगले स्टेशन पर दो प्रशिक्षु बॉबी और थॉमस भी कार्ड रिपेयर करने वाले के पीछे पीछे चले गए ताकि कार्ड रिपेयरिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें। चुपचाप एक कोने में छिप गए और एक दूसरे के साथ अपनी कैंडी बांटने लगे। ड्यूक उतना उबाऊ नहीं है। उसने छोटी सी सैम शुका दुकान के चारों ओर देखा और पाया कि बॉब, जो नियमित कर्मचारी है, काउंटर की देखभाल कर रहा था। मरम्मत क्षेत्र में 4 मरम्मत स्टेशन हैं, 3 कार्ड मरम्मत करने वालों में से प्रत्येक के लिए एक और एक अतिरिक्त नंबर 4 स्टेशन, जिसका उपयोग आमतौर पर मालिक स्वयं करता है। लेकिन बॉस आज नहीं आए और शहर के कचरा कार्ट स्टेशन पर सामान ढूंढने चले गए। पैसा कैसे कमाया जाए, वो थोड़ा असहाय होकर भौचक्का रह गया। एक यात्री के रूप में मेरे दिमाग में स्वाभाविक रूप से बहुत सारी पृथ्वी की जानकारी है, लेकिन जब मैं वास्तव में इसका उपयोग करता हूं तो मुझे लगता है कि यह बेकार है। लोहे को गलाना, ईंट जलाना और आसुत शराब इस दुनिया में बुनियादी चीजें हैं, और साबुन, कांच और इत्र जैसे उत्पाद असामान्य नहीं हैं। जहां तक हाईटेक कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि की बात है तो ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ड्यूक उन्हें भी नहीं बना सकता। उसने गोदाम की खिड़की से बाहर देखा। निचले बंगले वाले क्षेत्र को पार करते हुए आप दूरी पर ऊंची ऊंची चिमनियां देख सकते हैं जिनसे काला धुआं निकलता है तथा अज्ञात पक्षी घिरे हुए हैं जो समय समय पर नीचे आकर बढ़ती आध्यात्मिकता पर चोंच मारते हैं। यदि कोई जानवर आत्मिक जानवर के रूप में विकसित होना चाहता है तो उसे बहुत सारी आत्माओं का शिकार करना होगा। ये ब्लैक स्नैक लिंक्डइन स्मेल्टर है, जो ब्लैक स्नैक परिवार के स्वामित्व वाला उद्योग है। ये लौह अयस्क से आध्यात्मिक धातुएं निकालता है। प्रदूषण वास्तव में बहुत अधिक है। ड्यूक ने इसे एक पृथ्वीवासी के दृष्टिकोण से देखा, या यूं कहें कि किसी को परवाह ही नहीं है। 7 टावर्स फेडरेशन के पास पर्यावरण संरक्षण की कोई अवधारणा नहीं है। वर्तमान मुख्यधारा की सोच आध्यात्मिक ऊर्जा उद्योग को विकसित करना, मानव शक्ति का विस्तार करना और जंगली जंगल को खोलना जारी रखना है। मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, अन्यलोकीय। ड्यूक की आंखों में उत्सुकता दिखी और वह शुरुआती घबराहट से बाहर निकल गया। अब वह उस शानदार दृश्य का अनुभव करने के लिए उत्सुक है जिसे उसने इस असाधारण दुनिया में पहले कभी नहीं देखा है। निश्चित रूप से असाधारण की सराहना करने के लिए आध्यात्मिक समुद्र को खोलना आवश्यक है, अन्यथा वह समाज के निचले पायदान पर एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही रह सकता है। ऐसा लगता है कि ऐसे कोई अच्छे आविष्कार नहीं हैं जो जल्दी से पैसा ला सकें। खैर, बारूद। ड्यूक को प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी और उसने एक अच्छा विचार सोचा। 7 टावर्स फेडरेशन आर्केनिस्टों का एक गठबंधन है और आर्केनिस्ट दुनिया की असाधारण शक्ति प्रणाली आध्यात्मिक आर्काना का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए काला पाउडर कभी पैदा नहीं हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि उनके पैरों के नीचे की धरती में अद्वितीय आध्यात्मिकता है। यह इस प्रकार की आध्यात्मिकता है जो जंगली महाद्वीप में रहने वाली सभी चीजों को शक्तिशाली और असाधारण शक्ति प्रदान करती है और आध्यात्मिक रहस्य शक्ति प्रणाली का एक सेट बनाती है। आध्यात्मिकता एकत्रित करें और उसे मानसिक ऊर्जा में परिष्कृत करें। यह आध्यात्मिक ऊर्जा ही है जो बिजली से भी अधिक चमत्कारी है, जिसने एक शक्तिशाली औद्योगिक उछाल को जन्म दिया है। एक शक्तिशाली जादूगर दुनिया को नष्ट कर सकता है, इसलिए काले पाउडर का मूल्य पृथ्वी पर उससे कहीं कम होना चाहिए, लेकिन काला पाउडर अभी भी बहुत उपयोगी है। मैं असाधारण दुनिया में काला पाउडर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। उन्होंने मन ही मन याद किया कि ऐसा लगता था कि काले बारूद का अनुपात 1 नाइट्रेट, 2 सल्फर और 3 चारकोल था। दोपहर के ब्रेक तक ऐसे ही रहने के बाद उसने जल्दी से अपना लंच खत्म किया, फिर तेजी से दूसरी गली में चला गया और फिर एक चौड़ी गली में मुड़ गया। यह आध्यात्मिक सामग्रियों से लेकर साधारण सामग्रियों तक सभी प्रकार की सामग्री बेचने वाली दुकानों से भरा हुआ है। आसपास पूछो, ड्यूक ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। साल्टपीटर, एक ऐसा पदार्थ जो शौचालयों में उग सकता है, वास्तव में एक सिल्वर ड्रैगन प्रति कैटी के हिसाब से बेचा जाता है, और सल्फर 30 कॉपर ड्रैगन प्रति ग्राम है, जो पैसे चुराने से भी तेज है। यदि आप ब्लैक पाउडर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपको कितनी बार प्रयोग करना होगा। कई प्रयोगों के लिए पर्याप्त सामग्री, जिसका मूल्य पहले ही 23 रजत ड्रैगन की जागृति औषधि को पार कर चुका है। इस पैसे के साथ मैंने बहुत समय पहले जागृति औषधि खरीद ली होगी। वैसे मैं शोरा को खुर्चने के लिए शौचालय में क्यों नहीं जाता? एक योजना विफल हो गई और ड्यूक ने दूसरी योजना बनाई। एक कैटी साल्टपीटर को एक सिल्वर ड्रैगन के लिए बेचा जा सकता है। वह निश्चित रूप से पैसे बचाने के लिए साल्टपीटर को खुर्च सकता है। हालांकि साल्टपीटर को खुर्चने के लिए शौचालय जाना थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन पैसा स्पष्ट रूप से प्रशिक्षु की तुलना में तेज है। लेकिन जब ड्यूक को लगातार कई बार सीवेज शौचालयों से गुजरना पड़ा तो वह निराश चेहरे के साथ लिटिल सैम की मरम्मत की दुकान पर वापस आ गया। वे शौचालय काफी गंदे हैं, लेकिन दीवार के नीचे कोई नमकीन पाला नहीं है, केवल पीले मूत्र और मल के सभी प्रकार के दाग हैं जो लोगों को बीमार कर देते हैं। शोरा क्यों नहीं उगता? क्या किसी ने इसे खुर्च कर मिटा दिया? शायद नहीं।
दीवार पर कोई खरोंच नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शेशो टाउन में शौचालय ढेले के बजाय पत्थरों से बनाए गए हैं? उनकी याद में ग्रामीण इलाकों में गंदगी वाले शौचालय का अध्यक्ष शोरा है। ऐसा हो सकता है कि मिट्टी में मौजूद किसी चीज ने मूत्र के साथ प्रतिक्रिया करके शोरा बना दिया हो। पत्थरों की जगह पर पत्थर डालने के बाद प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए शोरा नहीं उगेगा। संक्षेप में, शौचालय का शोरा खुर्चकर पैसा कमाने का विचार चकनाचूर हो गया। मैं रात को काम से छुट्टी मिलने तक जागता रहा, लेकिन मुझे पैसे कमाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सफ़ेद चावल और स्टीम सॉसेज पकाए। मैं इतना शर्मीला था कि घर पर सिर्फ यही खाना खाता था। लिंगफैन कुकर के कार्ड मशीन इंटरफेस पर डाले गए संग्रहित स्पिरिट कार्ड की रोशनी मंद हो गई है। अगर तुम्हें और पैसे नहीं मिले तो मुझे डर है कि तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पाओगे। ड्यूक ने आह भरी और अपनी जेब से एक आत्मा कार्ड निकाला जिसका कवर थोड़ा क्षतिग्रस्त था। वह चकित था। यह उसका स्पिरिट ड्रैगन कार्ड है। ये धरती पर बैंक कार्ड के बराबर है। सेवन टावर्स फेडरेशन द्वारा जारी ड्रैगन सिक्का व्यापार करने के लिए असुविधाजनक है, इसलिए आर्कन मास्टर्स ने स्पिरिट ड्रैगन कार्ड विकसित किया है। आपको खरीदने और बेचने के लिए केवल स्पिरिट ड्रैगन कार्ड को स्वाइप करना होगा। लगता है कि शेष 57 तांबे के ड्रैगन बचे हैं। ये दयनीय है। हालांकि इस तरह का स्पिरिट कार्ड वास्तव में अद्भुत है। ड्यूक ने अपनी नकारात्मक भावनाओं को दूर रखा और अपना ध्यान हटाना शुरू कर दिया। अपने हाथ में स्पिरिट ड्रैगन कार्ड और स्पिरिट राइस पॉट में डाले गए स्पिरिट स्टोरेज कार्ड पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों कार्ड आत्मा कार्ड हैं। आध्यात्मिकता को ऊर्जा सर्किट के रूप में सील करना और फिर भंडारण के लिए इसे कार्ड पर रगड़ना, ये स्पिरिट कार्ड का तकनीकी सिद्धांत है। स्टोरेज कार्ड में स्थिर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा संग्रहित होती है और आध्यात्मिक ड्रैगन कार्ड सीधे बैंक से जुड़ा होता है। ये जादुई आध्यात्मिक कार्ड आध्यात्मिक रहस्यमय प्रणाली के तहत सबसे सरल तकनीक हैं। ये वह असाधारण शक्ति है जिसे मैं छू सकता हूँ। यदि मैं आध्यात्मिक सागर को नहीं खोलता तो संभवतः यह एकमात्र असाधारण शक्ति है जिसे मैं छू सकता हूँ। आध्यात्मिक समुद्र को यथाशीघ्र खोला जाना चाहिए। खाना खाओ, बर्तन धो, रात की जिंदगी मत बिताओ, सो जाओ। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद ड्यूक भविष्य की आशा में सो गया। अस्पष्ट रूप से ड्यूक को लगा कि वो किसी तारों भरी जगह में जा रहा है। वहां असंख्य तारे हैं, अनंत विस्तार है तथा चारों ओर का वातावरण गहरे समुद्र के समान अंधकार में है। ये यही है, मैं वापस आ गया हूँ। ड्यूक की सोच स्पष्ट हो गई। वह पहले से ही समझ गया था कि वह एक सपने में था। पिछली रात की तरह मैं सपने के माध्यम से फिर से आध्यात्मिक समुद्र में आया। उस दिशा की ओर देखा जहां तारों की रोशनी सबसे तीव्र थी। तारे दो तारा जैसे नेत्र समूहों की रक्षा कर रहे हैं। जब ड्यूक करीब से छलांग लगाता है तो कोई देख सकता है कि एक आकर्षक प्रकाश मोबाइल फोन के आकार का है और दूसरा आकर्षक प्रकाश पिस्तौल के आकार का है। मेरी स्वर्णिम उंगली, मेरा इंतजार करना। अध्याय 3 सतत आपूर्ति और पैटिना प्रौद्योगिकी। ड्यूक को समझ नहीं आ रहा था कि जो दुनिया सामने आई है उसे क्या नाम दिया जाए। अपने पूर्ववर्ती की याद में सेवन टावर्स फेडरेशन अनुभूति की सीमा है। वह ये भी नहीं जानता कि सेवन टावर्स फेडरेशन क्या दर्शाता है, ये कितना बड़ा है और यह किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। वो केवल इतना जानता है कि वो शेंजियाओ शहर के नीचे शेशों कस्बे में रहता है। ये ब्लैक स्नैक परिवार की जागीर भी है। शहर के ज्यादातर उद्योग ब्लैक स्नैक परिवार के हैं। हालांकि ब्लैक स्नैक परिवार की आबादी ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रक्त रेखाएं बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन वह एक बात जानता है, इस दुनिया में असाधारण शक्ति है। साधारण लोग जो क्यूई सागर, रक्त सागर और आत्मा सागर के 3 समुद्रों में से एक को खोलते हैं, वे इन असाधारण शक्तियों का अभ्यास कर सकते हैं और साधारण लोगों से ऊपर एक शक्तिशाली वर्ग बन सकते हैं। क्यूई सागर और रक्त सागर पहले ही खुलने में विफल हो चुके हैं और कोई दूसरा मौका नहीं है, इसलिए एकमात्र उम्मीद जिस पर मैं टिक सकता हूं वह है सितारों का यह असीम समुद्र। सपने में ड्यूक बेतहाशा भटक रहा था। उसकी आंखों में केवल 2 चमकदार रोशनियां हैं, एक मोबाइल फोन के आकार की और दूसरी पिस्तौल के आकार की। मैं अपनी क्रॉसिंग की पूर्व संध्या पर फाल्कन क्लब में बंदूकों के साथ खेल रहा था। जैसे ही मुझे एक ग्राहक का फोन आया, बाहर एक विस्फोट हुआ। विशिष्ट स्थिति अज्ञात है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा मोबाइल फोन और पिस्तौल उस समय मेरे साथ थे, मेरे आध्यात्मिक सागर में लटके हुए, मेरे खुलने का इंतजार कर रहे थे। उसने आगे की ओर देखा। मोबाइल फोन के आकार का प्रकाश समूह प्रकाश की जटिल और सघन रेखाओं से बना है। ये रेखाएं मुड़ती और घूमती हुई नियमित लगती हैं और कोई भी रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। चाहे आप कितनी भी बार घूरें, ये स्वतंत्र और असीम रूप से विस्तारित है। जहां तक पिस्तौल के आकार वाले अन्य प्रकाश समूह का प्रश्न है, ये प्रकाश की एक सरल रेखा से बना है जो एक गेंद के आकार में बने वृत्त की तरह है जिसे पिस्तौल के आकार में खींचा गया है। प्रकाश की यह रेखा आध्यात्मिकता से बनी एक ऊर्जा सर्किट है। यह एक वलय है। आध्यात्मिक रहस्यमय प्रणाली में अंगूठी आध्यात्मिकता की मुख्य कुंजी है, ठीक वैसे ही जैसे डीएनए,
केवल एक पूरी अंगूठी ही असाधारण और अविश्वसनीय शक्ति दिखा सकती है। एक बंद ऊर्जा परिपथ एक वलय है। ये पिस्तौल एक रिंग है। जहां तक मोबाइल फोन की बात है तो लाइट सर्किट बहुत जटिल है। मैं नहीं बता सकता कि इसमें कितने बंद लूप हैं, वैसे भी इसमें कई रिंग होने चाहिए। ड्यूक ने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मल्टी रिंग मोबाइल फोन और वन रिंग पिस्तौल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कल रात सपने में अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह उसे छू नहीं सका। तो मैं अपनी सुनहरी उंगली तभी पा सकता हूं जब मैं आध्यात्मिक समुद्र खोलूं। ओह! पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा पाले गए बड़े मुर्गे ने सुबह होने से पहले ही बांग देना शुरू कर दिया, जिससे ड्यूक और जैविक घड़ी जाग गई। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के बाद ड्यूक काम पर लग गया। वर्तमान में कार्ड मरम्मत की दुकान में प्रशिक्षु की नौकरी ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत है। जब तक उसे आय का कोई अन्य स्रोत नहीं मिल जाता, वह अपनी नौकरी नहीं खो सकता जिस पर वह अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। पार करने से पहले मैं एक छोटी सी फैक्ट्री का मालिक भी था। मुझे समय के माध्यम से यात्रा करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 996 शुरू हुआ। दुनिया की कठिनाइयों को महसूस करते हुए ड्यूक ने मशीन को गंभीरता से मिटा दिया। 8:45 बजे कार्ड रिपेयर करने वाला बेस्ट हमेशा की तरह लिटिल सैम की कार्ड रिपेयर की दुकान पर आया। कॉफ़ी, ड्यूक। आ रहा। ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो। कॉफ़ी पीने के बाद बेस्ट अच्छे मूड में था और ड्यूक को डांटने के बहाने बनाने के बजाय उसने ड्यूक को कार्ड रिपेयरिंग कौशल सीखने के लिए अपने साथ चलने को कहा। आध्यात्मिक सागर को खोलने वाले आधिकारिक कार्ड रिपेयरर के रूप में बेस्ट को डर नहीं है कि ड्यूक कोर तकनीक सीख लेगा। आखिरकार कार्ड मरम्मत की मुख्य तकनीक को लिंगहाई के समर्थन की आवश्यकता है। सीलिंग मशीन को गर्म होने के लिए चालू करें और बाद में स्पिरिट कार्ड को लपेट दें। बेस्ट ने जल्दी से एक स्पिरिट कार्ड की मरम्मत की जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त नहीं था, और ड्यूक को स्पिरिट कार्ड पर एक कवर लपेटने का संकेत दिया। लिंक कार्ड सटीक वस्तुएं हैं और उन्हें कवर से संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है गुरुजी, ड्यूक ने कुशलतापूर्वक इसे चालू किया और पहले से गर्म किया, फिर लिंक कार्ड लिया और इसे मशीन में डाल दिया। पैटिना नोजल ने भिनभिनाकर ऊष्मा की कई धाराएं बाहर निकालीं, जिसके बाद पारदर्शी पैटिना निकला जो गोंद की तरह लिंक की सतह पर समान रूप से छिड़का गया। दोनों तरफ समान रूप से स्प्रे करें, इसमें 5 मिनट लगते हैं। ड्यूक ऊबकर मशीन चला रहा था और उसका दिमाग पैसे कमाने के तरीकों पर चला गया। अनजाने में उसका हाथ कांप गया और लिंक कार्ड सीधा टेढ़ा हो गया और पैटिना का छिड़काव असमान हो गया। हवा लगने पर यह परत जम जाती है और यदि आप इसे चपटा करना चाहें तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, ड्यूक ने जल्दी से सीलिंग मशीन बंद कर दी। बेस्ट ने अपना सिर घुमाया और देखा और तुरंत क्रोधित हो गया और शाप दिया, कचरा। यहाँ तक कि आवरण भी टूट सकता है। क्या बर्बादी है। मुझ पर आवरण बर्बाद करो, बाहर निकलो, तुम कार्ड की मरम्मत करना सीखने के लायक नहीं हो। उसने परेशानी के साथ स्पिरिट कार्ड लिया, क्षतिग्रस्त कवर को हटाया और उसे स्वयं ही पुनः लपेट दिया। दरअसल पैटिना महंगा नहीं है, लेकिन पैटिना हवा को छू नहीं सकता है और इसे एक निश्चित बॉक्स में पैक करने की आवश्यकता होती है। इस तरह का बॉक्स एक बार का उत्पाद है और महंगा है। बेस्ट हर महीने कुछ पैकेज बचा सकता है, पैकेजों की संख्या बचा सकता है और हर महीने 2 या 3 सिल्वर ड्रैगन अतिरिक्त पैसे प्राप्त कर सकता है। ड्यूक द्वारा एक बार बर्बाद किए जाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से शाप देगा। ड्यूक ने एक प्रशिक्षु के रूप में विनम्र रवैया दिखाया, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसका सिर नीचे हो गया। उसने पैसे कमाने का एक तरीका सोचा। ड्यूक के विचार में एक पैकेट मशीन एक प्रिंटर के समतुल्य है। हालांकि कार्य समान नहीं है, लेकिन स्याही और पैटिना की आपूर्ति पर उनका प्रभाव समान है। प्रिंटर स्याही की आपूर्ति के लिए स्याही कारतूस पर निर्भर करता है और सीलिंग मशीन स्याही की आपूर्ति के लिए पल्प बॉक्स पर निर्भर करती है। इनमें स्याही कारतूस डिस्पोजेबल या पुनः प्रयोज्य है और यहाँ तक कि एक सतत स्याही आपूर्ति प्रणाली भी है। लेकिन सीलिंग मशीन के पैटिना बॉक्स में केवल डिस्पोजेबल बॉक्स होता है। उपयोग के बाद बॉक्स हवा के साथ मिल जाएगा, इसलिए पैटिना को फिर से नहीं भरा जा सकता है, इसलिए इसे केवल त्याग दिया जा सकता है। यदि मैं सीलिंग मशीन के लिए सतत आपूर्ति और आवरण प्रणाली डिज़ाइन करूं, तो क्या मैं बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाऊंगा? निरंतर आपूर्ति और पैटिना प्रणाली की तकनीकी कठिनाई बहुत कठिन नहीं है। ये सिर्फ एक विचार है जिसे किसी और ने नहीं खोजा है। हुआ यूं कि ड्यूक प्रिंटर के बारे में थोड़ा जानता था और उसे इससे प्रेरणा मिली। मैं वास्तव में इसे हाथ से बनाना चाहता हूं। मैं अपनी वर्तमान परिस्थितियों में एक सतत आपूर्ति और पैटिना प्रणाली का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन तकनीकी सिद्धांत सरल और स्पष्ट है और इसे बहुत सारे पैसे में बेचा जा सकता है। तो फिर किसको? अपने पूर्ववर्ती की स्मृति से उन्होंने याद दिलाया कि सेवन टावर्स फेडरेशन पेटेंट अधिकारों को बहुत महत्व देता है और आध्यात्मिक रहस्यमय प्रौद्योगिकी को असाधारण क्षेत्र से सामाजिक स्तर तक बदलने को बहुत महत्व देता है। ऐसा लगता है कि यदि आप पेटेंट पंजीकृत कराना चाहते हैं तो आपको शहर के एरुडिशन टावर पर जाना होगा। आध्यात्मिक रहस्यमय प्रणाली बहुत व्यापक है और इसमें कई प्रकार के रहस्यमय गुरु हैं।
उनमें से रहस्यमय गुरुओं का एक वर्ग है जिन्हें पॉलीमैथ्स कहा जाता है, जो समाज में विभिन्न आध्यात्मिक रहस्यमय तरीकों के अनुप्रयोग को विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। आध्यात्मिक चावल कुकर और पैकेट मशीन जैसे उत्पादों का आविष्कार पॉलीमैथ्स द्वारा किया गया है। वही बहुश्रुत द्वारा स्थापित एरोडाइट टावर 7 टावर्स फेडरेशन के सभी पेटेंटों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जो पृथ्वी पर मौजूद फेडरेशन से भी अधिक कठोर है। लेकिन समस्या यहीं आती है। ड्यूक ने अपने हाथ से अपनी ठोड़ी को छुआ। उसकी ठोड़ी पर बाल नहीं थे और दाढ़ी भी नहीं थी। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं केवल 15 साल का हूँ। क्या मैं निरंतर पल्प आपूर्ति प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकता हूँ? स्मृति में पूर्ववर्ती बचपन से ही शेशो टाउन में रहता था और कभी शेंजियाओ शहर नहीं गया था। 7 टावर्स फेडरेशन की समझ ज़्यादातर दूसरे लोगों से अस्पष्ट रूप से सीखी गई है। उसके पास ये समझने का कोई तरीका नहीं है कि असली 7 टावर्स फेडरेशन कैसे काम करता है और सामाजिक माहौल कैसा है। ये शेशो टाउन है। सभी उद्योगों पर मूल रूप से ब्लैक स्नैक परिवार का एकाधिकार है। आम लोगों को हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं है। जंगल का कानून शाश्वत सत्य है। मैं जल्दबाजी में शेंजियाओ शहर गया। मुझे डर है कि मैं बॉक्स्यू टावर के गेट में भी प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं स्कैल्पर्स से मदद मांगूंगा तो क्या स्कैल्पर्स मेरे पेटेंट का गबन कर लेंगे? पेटेंट के लिए आवेदन करना एक बार और सभी के लिए है, लेकिन लाभ बहुत बड़े हैं और जोखिम भी बहुत बड़े हैं, खासकर इस असाधारण दुनिया में। एक साधारण व्यक्ति के रूप में ये कहा जा सकता है कि संभावित दुर्भावनापूर्ण इरादों का कोई प्रतिरोध नहीं है। मुझे स्थिर रहना होगा। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने पेटेंट के लिए आवेदन करने का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया। अब मुझे केवल 23 सिल्वर ड्रैगन्स की स्टार्टअप पूंजी की आवश्यकता है और अन्य लाभों को छोड़ा जा सकता है। इस पर विचार करने के बाद पूरा व्यक्ति शांत हो गया। ऐसी स्थिति में जाओ और बूढ़े सैम को खोजो। अध्याय 4 आत्मासागर। क्या आपके पास कोई बहुत सस्ता आइडिया है जो आप मुझे बेचना चाहते हैं? बूढ़े सैम ने अपनी नाक के पुल पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाया। उसकी दाढ़ी अभी अभी कटी थी और उसकी नीली भूरी त्वचा झुर्रीदार थी। उसने ड्यूक को आधी मुस्कान के साथ देखा। ड्यूक ने थोड़ी घबराहट और आत्मसंतुष्टि दिखाई। हाँ बॉस। ओल्ड सैम लिटिल सैम की कार रिपेयर शॉप का मालिक है। चूंकि उसे अभी भी लिटिल सैम कहा जाता था, इसलिए उसने ये कार रिपेयर शॉप खोली। दशकों के संचालन के बाद वो ओल्ड सैम बन गया है। बताओ, क्या विचार है? एक ऐसा विचार जो आपको बहुत सारे रैपिंग बॉक्स बचा सकता है। ड्यूक ने अपने पूर्ववर्ती के लहजे के अनुसार परिचय दिया। मैंने गणना की है कि एक सिल्वर ड्रैगन का एक रैपिंग बॉक्स 20 आध्यात्मिक कार्ड सील कर सकता है। स्टोर में हर दिन 2 या 3 रैपिंग बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक महीने के बाद दर्जनों सिल्वर ड्रैगन या यहाँ तक कि एक गोल्डन ड्रैगन भी हो सकता है। मेरा विचार कम से कम आपको आधे सिल्वर ड्रैगन बचा सकता है। हाँ, इतने सारे चांदी के ड्रैगन बचा लो। फिर तुम्हारा क्या विचार है? बूढ़े सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने नहीं सोचा था कि एक 15 वर्षीय प्रशिक्षु के पास कोई अच्छा विचार हो सकता है। ड्यूक भी हंसे। इस विचार के लिए भुगतान करना होगा, बॉस। ओल्ड सैम एक अच्छा बॉस है। उसने दशकों तक सैम शुका की छोटी सी दुकान चलाई है। व्यापार और जीवन में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि ड्यूक ने दूसरी पार्टी को बेचने का फैसला किया। आपके अनुसार उचित मूल्य कितना होगा? बूढ़े सैम ने सहजता से पूछा। 5 स्वर्ण ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है? ड्यूक ने संख्या बताई। 5 सुनहरे ड्रैगन। बूढ़े सैम ने घूर कर देखा। यह महंगा नहीं है। मेरे विचार से आप एक महीने में 50 चांदी के ड्रैगन बचा सकते हैं और एक साल में 5 सुनहरे ड्रैगन का ज्ञान वापस कमा सकते हैं। ड्यूक ने गंभीरता से विश्लेषण किया। इसके अलावा आप इसे अन्य कार्ड मरम्मत की दुकानों को भी बेच सकते हैं या यहाँ तक कि पेटेंट पंजीकृत करने के लिए बोजू टावर भी जा सकते हैं, जो आपको अधिक धन लाएगा। सुनो छोटे ड्यूक, मैं व्यस्त हूँ। क्या आप वाकई निर्णय लेने से पहले मेरे विचारों को सुनना नहीं चाहते हैं? बस इसे सुनो और कोई नुकसान नहीं है। चाहे आप 5 स्वर्ण ड्रैगन का भुगतान करने के लिए तैयार हों या नहीं, चुनाव अभी भी आपके हाथ में है। ये देखकर कि ड्यूक ने जो कहा वो सही था, ओल्ड सैम खुद को रोक नहीं सका और बोला, ठीक है, मुझे बताओ। तो फिर आप वादा करो कि पहले मेरा विचार सुनने और उसका मूल्य पहचानने के बाद आप 5 स्वर्ण ड्रैगन का भुगतान करेंगे। ठीक है, अगर यह कीमत के लायक है, निश्चित रूप से। ड्यूक को यकीन है। ओल्ड सैम ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तो ओल्ड सैम की प्रतिष्ठा के आधार पर मैं गारंटी देता हूं कि आपका विचार वास्तव में अच्छा है और मैं आपको इसे खरीदने के लिए 5 सोने के ड्रैगन दूंगा। यह विचार एक तकनीक है। मैं इसे निरंतर आपूर्ति पैटेना तकनीक कहता हूं, ड्यूक ने वापटुता से कहा। पहले तो ओल्ड सैम थोड़ा असहमत हुआ, लेकिन जब ड्यूक ने तकनीक का सिद्धांत समझाया तो ओल्ड सैम की आंखें चमक उठी और उसने अपने मन में इसका खाका बना लिया और उसे यकीन हो गया कि यह तकनीक संभव है। और तकनीकी कठिनाई लगभग न के बराबर है। इसके लिए बस एक डिस्पोजेबल पैटेना बॉक्स की आवश्यकता होती है जो एक नाली से जुड़ा होता है तथा इसका दूसरा सिरा एक बड़े पैटेना भंडारण टैंक से जुड़ा होता है ताकि हवा के संपर्क में आए बिना पैटेना निरंतर बना रहे।
सीलिंग मशीन में जाने और बल्ब बॉक्स को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया विचार। बूढ़े सैम ने दिल की गहराइयों से प्रशंसा की, फिर सावधानी से चारों ओर देखा और ड्यूक को बात करने के लिए गोदाम में ले गया। यह विचार बहुत बढ़िया है छोटे ड्यूक, और मैंने अभी तक इसकी संभावनाओं के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निश्चित रूप से 5 सुनहरे ड्रैगन के लायक है। नहीं, मैं तुम्हें 10 सुनहरे ड्रैगन दूंगा। 10 स्वर्ण ड्रैगन? ड्यूक की मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं से अधिक? उसने जानबूझकर उत्साह का भाव दिखाया। आखिरकार वह केवल 15 साल का बच्चा था। धन्यवाद, धन्यवाद बॉस। यही तुम लायक हो। इसके अलावा छोटे ड्यूक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नियमित कर्मचारी बनाने की योजना बना रहा हूं। तुम तकनीक सीखने के लिए मेरे पीछे आ सकते हो। ओल्ड सैम ने अचानक हाथ बढ़ाया और ड्यूक के सिर को छुआ और भावुक होकर कहा, मुझे पता है कि तुम पैसे कमाने के लिए उत्सुक हो क्योंकि तुम 3 समुद्र खोलना चाहते हो, लेकिन प्रतिभा कभी मायावी नहीं रही है। ड्यूक ने हैरानी भरा भाव दिखाया। बूढ़े सैम ने आगे कहा, भले ही तुम तीनों समुद्रों को न खोल सको, फिर भी मेरा मानना है कि तुम एक असाधारण बच्चे हो। शायद तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में बहुश्रुत के मार्ग पर चल सको। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पहले आध्यात्मिक सागर को खोलने का प्रयास करना चाहता हूँ। ड्यूक मुस्कुराया। तो फिर तुम्हें पहले इसका प्रयास करना चाहिए। 10 सुनहरे ड्रैगन मुझे अभी तक नहीं दिए गए हैं। ओल्ड सैम एक ईमानदार और भरोसेमंद बॉस है। 10 गोल्डन ड्रैगन कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और ड्यूक को सौंप दिया। आधिकारिक तौर पर कंपनी की पैटेना तकनीक खरीद ली। एक अनुबंध भी बनाया गया, जिसकी प्रतिलिपियां भी दी गईं। ड्यूक ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और अपना अंगूठा लगाया। चूंकि तुम अब और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए आगे बढ़ो। मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दूंगा, और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नियमित नौकरी की व्यवस्था कर दूंगा। बूढ़े सैम ने अनुबंध को एक तरफ रख दिया और खिलखिलाकर मुस्कुराया। यह विचार उसे बहुत सारा पैसा कमाने के लिए पर्याप्त है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ड्यूक अपनी बाहों में 10 सुनहरे ड्रैगन लेकर लिटिल सैम की शुका दुकान से बाहर निकला। दुकान के साइन बोर्ड को देखते हुए उसके दिल में भी बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं। जैसा कि बूढ़े सैम ने कहा था, भले ही वह सनहाई न खोल पाए, लेकिन वह बहुश्रुत के रास्ते पर चलने में सक्षम हो सकता है। निरंतर आपूर्ति और पैटेना प्रौद्योगिकी इसका सबसे अच्छा सबूत है। हालांकि मैं अभी भी एक बहुश्रुत से अधिक एक रहस्यमय जादूगर बनना चाहता हूं। अपने विचारों को वापस लेते हुए ड्यूक बिना पीछे देखे सड़क पर चला गया और सीधे शहर में फार्मेसी में चला गया। 23 सिल्वर ड्रैगन जागृति औषधि सफलतापूर्वक प्राप्त की गई। अपने किराए के बंगले में वापस आकर और दरवाजे खिड़कियां बंद करके वह बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठने के लिए इंतजार नहीं कर सका, और अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने के लिए उसने कुछ गहरी सांसें लीं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। उसने अपना सिर उठाया और कांच की नली में भरी दवा को एक ही घूंट में पी लिया। फिर कांच की नली में तैयार पानी डालकर उसे धो दिया और उसे साफ करके पी लिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दवा का एक भी बूंद अवशेष न बचा हो। दवा के असर का इंतजार करते हुए उसने बिस्तर के पास रखी किताब अनलॉकिंग द मिस्टीरियस स्पिरिचुअल लॉ खोली, जो कि खुरदुरे किनारों पर पलट गई थी। यह एक लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिकता की रहस्यमय प्रणाली को समझाती है। इसमें क्यूई सागर, रक्त सागर और आत्मा सागर को खोलने के तरीकों को दर्ज किया गया है। लिंगाई खुलने की संभावना सबसे कम है। विधि के लिए पुस्तक में 2 विधियां प्रस्तुत की गई हैं। एक तरीका है प्रतिभा को खोलने का। रोजाना ध्यान लगाने, दिमाग को खाली करने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का पालन करने से आप सहज रूप से आध्यात्मिक सागर को खोल सकते हैं। आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र के बीच इसे खोलना सबसे आसान होता है। यदि आपकी आयु 15 वर्ष से अधिक है, तो आपको इसे खोलने के लिए दूसरी विधि पर निर्भर रहना होगा। आध्यात्मिकता के साथ अनुकूलता की डिग्री को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए जागृति औषधि का उपयोग करना होगा, और फिर आध्यात्मिक समुद्र को खोजने और उसमें प्रवेश करने के लिए ध्यान का उपयोग करना होगा। इस तरीके से सफलता की संभावना अधिक नहीं है। वास्तव में, चाहे वह क्यूई का समुद्र हो, रक्त का समुद्र हो या आत्माओं का समुद्र हो, इसे दवा की मदद से खोलने की आवश्यकता होती है, और सफलता की दर बहुत कम होती है, और भविष्य की उपलब्धियां इसे स्वयं खोलने से बहुत कम होती हैं। मेरे पास एक स्वर्णिम उंगली है, और मैं निश्चित रूप से आध्यात्मिक समुद्र को खोलने में सक्षम होऊंगा। ड्यूक को विश्वास था कि यह सफल होगा। उसने उदर गुहा से एक ठंडी सांस उठती महसूस की, निर्णायक रूप से अपने हाथ में रखी पुस्तक को नीचे रख दिया, अपनी मुद्रा को ठीक किया और ध्यान करना शुरू कर दिया। अपना दिमाग खाली करो और अपने दिल को वश में करो। आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्वीकार कर सकते हैं। यही कारण है कि लोग इस असाधारण शक्ति को आध्यात्मिकता का नाम देते हैं। इस रहस्यमयी शक्ति में अद्वितीय आध्यात्मिकता है, बिल्कुल एक छोटे जानवर, एक छोटे फूल या एक छोटी नदी की तरह। ये सभी चीजों को बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर सकती है, और सभी चीजों द्वारा बढ़ने के लिए वश में भी की जा सकती है। व्यर्थ, व्यर्थ,
व्यर्थ जागृति औषधि की ठंडी सांस ने ड्यूक के लिए अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को दूर करना आसान बना दिया और फिर वो बिना विचलित हुए खुद को जाने दे सका। जब सभी विचलित करने वाले विचार समाप्त हो गए तो वह अपने विचारों को महसूस नहीं कर सकता था। समय लुप्त होता प्रतीत हो रहा था तथा उसे ऊपर नीचे का कोई बोध नहीं रह गया था। अभी शून्य में प्रकाश की एक किरण खिली, उसके पीछे तारों से भरा आकाश था, मानो वह तारों के प्रकाश के सागर में गिर गया हो। धमाका। शरीर की ओर लौटते हुए ड्यूक ने अपने आध्यात्मिक सागर को देखा। अध्याय 5 जियाई लिंघाई लिंघाई आध्यात्मिकता का सागर। हर चीज आध्यात्मिकता से भरी हुई है। सिर्फ एक व्यक्ति, एक पक्षी, यहाँ तक कि एक पत्थर, पानी की एक बूंद भी आध्यात्मिकता के निशान है। लेकिन इस तरह की आध्यात्मिकता को देखा और महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे छुआ, पता लगाया या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आध्यात्मिक समुद्र को खोलना एक असाधारण यात्रा शुरू करने का मतलब है। अनलॉकिंग द मिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअलिटी पुस्तक के लेखक का पता नहीं है, लेकिन ये 7 टावर्स फेडरेशन में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। शायद इसका कारण ये है कि इसमें कॉपीराइट शुल्क की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पुस्तक में आध्यात्मिक रहस्यमय प्रणाली के विस्तार को वास्तव में कई रहस्यमय गुरुओं द्वारा मान्यता दी गई है। यह एक ज्ञानवर्धक पुस्तक है जो नए लोगों के लिए सही समझ को समझने के लिए उपयुक्त है। ये वास्तव में एक समुद्र है और इन अनगिनत सितारों को सभी चीजों की आध्यात्मिकता होना चाहिए। ड्यूक, जो सोच रहा है, आध्यात्मिक समुद्र में घूमता है और पुस्तकों को पढ़ने से प्राप्त ज्ञान को तुरंत समझता है। आध्यात्मिक समुद्र एक ऐसी जगह है जहां एक व्यक्ति की आध्यात्मिकता इकट्ठा होती है, लेकिन ये सभी चीजों की आध्यात्मिकता के प्रक्षेपण का समुद्र भी है। अगला कदम आध्यात्मिकता का नेतृत्व करने और आध्यात्मिक कोर को संघनित करने का प्रयास करना है। आध्यात्मिक कोर आध्यात्मिक सागर का केंद्र है, जिसे आध्यात्मिकता द्वारा ऊर्जा सर्किट में रेखांकित किया गया है। एक बार इस ऊर्जा सर्किट को एक रिंग संरचना में बंद किया जा सकता है। इसलिए आपको प्रथम रिंग रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। यदि ऊर्जा परिपथ को बंद नहीं किया जा सकता है तो वह जीवन भर आध्यात्मिक प्रशिक्षुता के चरण में ही रहेगा। उदाहरण के लिए, लिटिल सैम की मरम्मत की दुकान का मालिक और 3 बाहरी कार्ड मरम्मत करने वाले सभी आध्यात्मिक प्रशिक्षु हैं। लेकिन मुझे तो अलग होना चाहिए। ड्यूक ने ऊंचे लटके आध्यात्मिक समुद्र के केंद्र में 2 चमकदार रोशनियों को देखा और उसके विचार उत्साहित और सक्रिय थे। मेरे आध्यात्मिक समुद्र में पहले से ही 2 आध्यात्मिक कोर हैं, एक मल्टी रिंग मोबाइल फोन और एक रिंग पिस्तौल। क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक योग्य आर्कानिस्ट बन गया हूँ? ड्यूक को आध्यात्मिक रहस्यमय प्रणाली के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए अब वह निश्चित नहीं है। हालांकि यह उसे पिस्तौल की अंगूठी को छूने से नहीं रोकता। पिस्तौल की वह अंगूठी जिसने 2 रात पहले सपने में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, अब वास्तविक स्पर्श बनावट है। यह एक रहस्यमय और रहस्यमय एहसास था। पलक झपकते ही वह आध्यात्मिक सागर से मुक्त हो गया है और वास्तविकता में लौट आया है। पालथी मारकर बैठा है, लेकिन पहले से जो बात अलग है वह यह है कि इस समय उसके हाथ में एक चांदी ग्रे पिस्तौल है। एक रेगिस्तानी ईगल जिसका शरीर चांदी ग्रे रंग का और हैंडल काला है। निश्चित रूप से मैं समय के माध्यम से यात्रा करते समय वास्तव में इस सैंड ईगल को यहाँ लाया था। सैंड ईगल को पकड़े हुए और पिस्तौल का वजन महसूस करते हुए ड्यूक ने अपने दिल में अकथनीय उत्साह महसूस किया। आध्यात्मिक सागर को सफलतापूर्वक खोला और स्वर्णिम उंगली को सफलतापूर्वक सक्रिय किया। एक अलग दुनिया में आकर मुझे अंततः सुरक्षा का एहसास हुआ। बस ये सैंड ईगल किस तरह का अस्तित्व है। ड्यूक ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और अपने हाथ में सैंड ईगल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मेरी समय यात्रा को लाश को पुनर्जीवित करके समझाया जा सकता है। सैंड ईगल और मेरे मोबाइल फोन के बारे में क्या ये हो सकता है कि यह विस्फोट में मेरे साथ जुड़ गया और मेरा विशेष रहस्यमय हथियार बन गया? आर्केनाइट, एक रहस्यमय रचना, आध्यात्मिक हथियार, आध्यात्मिक उत्पाद। दोनों एक ही अवधारणा नहीं है। आध्यात्मिक हथियार एक लोकप्रिय विद्युत उपकरण है और रहस्यमय हथियार एक ऐसा शौक है जो सिर्फ आर्केनिस्ट के लिए है। इसमें रहस्यमय शक्ति है और सिर्फ आर्केनिस्ट ही इसे नियंत्रित कर सकता है। अगर मैं अभी गोली चलाऊं तो इसका क्या असर होगा? क्या यह असली बंदूक की तरह गोली चलाएगी या इसका कोई जादुई असर होगा? ड्यूक ने गोली चलाने की इच्छा को दबा लिया। सैंड ईगल की आवाज़ उसके आसपास के बहुत से लोगों को परेशान कर सकती थी। इसके अलावा उसे इस बात का पक्का एहसास था कि वह ट्रिगर नहीं खींच सकता। कोशिश करो, बस कोशिश करो। ड्यूक ने धीरे से ट्रिगर खींचा तथा ध्यानपूर्वक बल बढ़ाया। बेशक यह असली लगा। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह इस सैंड ईगल का ट्रिगर नहीं खींच सका और वह मैगजीन भी नहीं खोल सका, मानो यह एक ढली हुई स्टील की बंदूक हो। क्यों? ड्यूक को प्रेरणा की एक किरण सूझी। क्या यह हो सकता है कि इसे आध्यात्मिकता से प्रेरित होना चाहिए? आध्यात्मिक सागर को खोलने के बाद ड्यूक के पास पहले से ही आध्यात्मिकता को संगठित करने की प्रतिभा है, लेकिन उसने इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया है और यह नहीं जानता कि आध्यात्मिकता को कैसे नियंत्रित किया जाए। लेकिन आध्यात्मिकता का रहस्य खोलना नामक पुस्तक में कई बार उल्लेख किया गया है। आध्यात्मिकता आपका मार्गदर्शन करेगी।
अपनी आंखें हल्की सी बंद करके ड्यूक ने दोनों हाथों में सैंड ईगल पिस्तौल पकड़ ली, खिड़की के बाहर आकाश की ओर निशाना साधते हुए अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को खत्म कर दिया और केवल गोली चलाने की शुद्ध इच्छा को ही अपने मन में संजोए रखा। इस समय उसने महसूस किया कि उसके शरीर में सांसें उसके हाथों पर इकट्ठी हो गई हैं और ट्रिगर, जिसे वह पहले नहीं दबा पा रहा था, धीरे धीरे थोड़ा ढीला पड़ गया। इससे पहले कि वह उसे बांध पाता, उसे थकावट का एहसास हुआ और उसके हाथ में पकड़ा हुआ सैंड ईगल अचानक चमकती हुई रोशनी की एक गेंद में बिखर गया और जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। ड्यूक ने अपनी भारी पलकें झपकाईं और एक असहाय मुस्कान दिखाते हुए तुरंत समझ गया, मेरी आध्यात्मिकता बहुत कमजोर है और मैं किसी रहस्यमय हथियार को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए गहरी सांस लें। उन्होंने पुनः अपनी आंखें बंद कर लीं, इस बार ध्यान का सहारा लिए बिना उनके विचार शीघ्र ही आध्यात्मिक सागर में प्रवेश कर गए। निश्चित रूप से सैंड ईगल पिस्तौल आध्यात्मिक समुद्र में वापस आ गई है और ऊर्जा सर्किट पर प्रकाश थोड़ा मंद है, जो स्पष्ट रूप से वास्तविकता में प्रकट होता है, जो बहुत सारा पैसा खर्च करता है। रेत ईगल सिर्फ एक रहस्यमय हथियार है, मैं इसका उपयोग भी नहीं कर सकता। उसने अपनी नज़र ज्यादा चमकदार मल्टी रिंग मोबाइल फोन पर टिकाई। मुझे नहीं पता कि इस मोबाइल फोन में कितनी रिंग हैं, मुझे डर है कि मैं इसका एहसास भी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद हमें प्रयास करना होगा। जब उसने डोहुआन के मोबाइल फोन को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वह आध्यात्मिक सागर से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन अचानक डोहुआन के मोबाइल फोन से उसे एक विचार तरंग प्राप्त हुई, शियाई आपकी सेवा में है। ड्यूक का मन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ मोबाइल फोन ही है जो समय के माध्यम से यात्रा करता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फोन के साथ आने वाला स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट जियोई भी समय के माध्यम से यात्रा करता है। जियोई, क्या तुम जानते हो कि इस समय तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? शियाई ने जवाब दिया, मौजूदा जानकारी के अनुसार शियाई आपके साथ यात्रा कर चुकी है मास्टर, और वर्तमान में सेवन टावर्स फेडरेशन ही जियाओदी, शेंजियाओ सिटी और शेशो टाउन की अज्ञात दुनिया में है, जो ब्लैक स्नैक परिवार की जागीर है। मास्टर, आपने आध्यात्मिक समुद्र को सफलतापूर्वक खोल दिया है, शियाई को सक्रिय कर दिया है और उसके बगल में डेजर्ट ईगल पिस्तौल भी है। जियाई का भाषा तर्क बहुत सहज है। समय यात्रा से पहले चैटजीपीटी तकनीक पूरी दुनिया में लोकप्रिय थी और सभी आकारों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटजीपीटी तकनीक से जुड़ी हुई थी। क्या आप बाहरी दुनिया की जानकारी जान सकते हैं? शियाओई की संरचना गुरु के आध्यात्मिक सागर में है और गुरु द्वारा ग्रहण की गई सभी जानकारी शियाओई की जानकारी का स्रोत है। तो आप कौन सी अंगूठी हैं? यदि एक वलय एक ऊर्जा परिपथ का समापन है और शियाई में 9 असंबद्ध ऊर्जा परिपथ हैं, तो शियाई एक 9 वलय वाला रहस्यमय हथियार है। 9 रिंग्स। ड्यूक ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था और उसने अपने पूर्ववर्ती की याद में 9 रिंग्स की अवधारणा नहीं बनाई थी। वह केवल इतना जानता था कि शहर में ब्लैक स्नैक परिवार का उच्च पुजारी केवल एक सेकंड रिंग आर्केन जादूगर था। हाँ, मेरे विचारों को शांत होने में कुछ समय लगा। ड्यूक ने अपने सामने रखे 9 रिंग वाले मोबाइल फोन की फिर से जांच की। जियोई, हम समय के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं, अब आपकी क्या भूमिका है? क्या आप वर्तमान स्थिति में मेरी मदद कर सकते हैं? जियाओई को भौतिक रूप नहीं दिया जा सकता है और मास्टर की ताकत बढ़ने के साथ और अधिक क्षमताओं को अनलॉक करने की आवश्यकता है। जियुहुआन के मोबाइल फोन की रोशनी टिमटिमाती है। अब जियाओई आध्यात्मिक समुद्र में सभी ऑपरेशनों को पूरा करने के लिए मास्टर की सहायता कर सकती है। यह जियाओई के अस्तित्व का अर्थ भी है। संक्षेप में, जियाओई मास्टर का एक हिस्सा है, न कि एक साधारण रहस्यमय हथियार। लिंघाई में सभी कार्य। तो क्या आप मेरी जगह आध्यात्मिकता का अभ्यास कर सकते हैं? यह आवश्यक है कि गुरु साधना की ध्यान विधि प्राप्त करें ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या शियाई आध्यात्मिकता का अभ्यास करने के लिए गुरु की जगह ले सकती है। साथ ही गुरु को आध्यात्मिक कोर को संगठित करने में मदद करने के लिए आध्यात्मिक रहस्यमय साधना प्रणाली को संदर्भित करना भी आवश्यक है और फिर गुरु को साधना में आगे बढ़ने में मदद करें। क्या तुम मेरे आध्यात्मिक केंद्र नहीं हो? नहीं, शियाई और उसके पास रखी सैंड ईगल पिस्तौल रहस्यमय हथियार हैं जो अपने स्वामियों से जुड़े हुए हैं।